नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की आलोचनात्मक समीक्षा। क्रिटिकली एक्सप्लेन द मार्क्स मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, जिसे ऐतिहासिक भौतिकवाद भी कहा जाता है, मार्क्सवाद का एक केंद्रीय सिद्धांत है। यह मानता है कि इतिहास का मुख्य प्रेरक बल आर्थिक कारक है, विशेष रूप से समाज में उत्पादन के तरीके, मोड ऑफ प्रोडक्शन और उत्पादन संबंध, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स के अनुसार इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और यह संघर्ष ही सामाजिक परिवर्तनों का इंजन है। दोस्तों, हम देख लेते हैं मार्क्स के सिद्धांत की मुख्य बातें। आधार और अधिरचना। मार्क्स के अनुसार समाज दो भागों में बंटा हुआ है। आधार यानी कि बेस, यह समाज की आर्थिक संरचना है जिसमें उत्पादन की शक्तियाँ जैसे श्रम, उपकरण, तकनीक और उत्पादन संबंध यानी कि वर्ग संबंध शामिल होते हैं। अधिरचना सुपरस्ट्रक्चर, यह आधार पर निर्मित होता है और इसमें राज्य, कानून, धर्म, कला, दर्शन और नैतिकता जैसी संस्थाएं और विचार शामिल होते हैं। मार्क्स का मानना था कि अधिरचना आधार द्वारा निर्धारित होती है। इसका अर्थ है कि किसी समाज के विचार और संरचनाएं उसकी आर्थिक प्रणाली को दर्शाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। मार्क्स का मानना था कि हर समाज में दो प्रमुख वर्ग होते हैं। एक जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है यानी कि शोषक वर्ग, और दूसरा जो अपना श्रम बेचता है यानी कि शोषित वर्ग। इन दोनों वर्गों के हित परस्पर विरोधी होते हैं, जिससे निरंतर संघर्ष चलता रहता है। यह संघर्ष ही समाज में परिवर्तन और क्रांति का कारण बनता है। इतिहास का विकास। मार्क्स ने इतिहास को 5 चरणों में विभाजित किया है। आदिम साम्यवाद, इसमें उत्पादन के साधन सामूहिक थे और कोई भी वर्गभेद नहीं था। दास प्रणाली, उत्पादन का आधार दास श्रम था, मालिक और दास वर्ग होते थे। सामंतवाद, भूस्वामी और किसान के बीच का संघर्ष। पूंजीवाद, पूंजीपति और सर्वहारा यानी कि श्रमिक के बीच का संघर्ष। मार्क्स के अनुसार यह अंतिम चरण था जिसके बाद क्रांति होगी। साम्यवाद, क्रांति के बाद एक वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज की स्थापना होगी। दोस्तों, हम देख लेते हैं मार्क्स के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा। मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद एक शक्तिशाली और प्रभावशाली सिद्धांत है जिसने सामाजिक विज्ञान को गहराई से प्रभावित किया। हालांकि इसकी कई आधारों पर कड़ी आलोचना की जाती है। इसमें पहला पॉइंट है आर्थिक नियतिवाद। आलोचकों का सबसे प्रमुख तर्क यह है कि मार्क्स ने इतिहास में केवल आर्थिक कारकों को ही निर्णायक माना। उनका सिद्धांत यह मानता है कि आर्थिक आधार ही अधिरचना को पूरी तरह से निर्धारित करता है। इसकी आलोचना करते हुए कहा जाता है कि इतिहास में धर्म, संस्कृति, विचार, राजनीति, राष्ट्रीयता और व्यक्तिगत नेतृत्व जैसे अन्य कारकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए, धर्म ने कई क्रांतियों और सामाजिक आंदोलनों को प्रेरित किया है, जिसे केवल आर्थिक हितों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। वर्ग संघर्ष पर अत्यधिक जोर। मार्क्स ने कहा कि आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। आलोचकों का मानना है कि यह एक अति सरलीकृत दृष्टिकोण है। इतिहास में सहयोग, समझौता और शांतिपूर्ण परिवर्तन भी हुए हैं। सभी सामाजिक संबंध केवल संघर्ष पर आधारित नहीं होते। समाज में कई वर्ग होते हैं, न कि केवल दो, और उनके हित हमेशा परस्पर विरोधी नहीं होते। भविष्यवाणियों की विफलता। मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद के अंतर्निहित विरोधाभासों के कारण सबसे अधिक औद्योगिक देशों जर्मनी, ब्रिटेन में सर्वहारा क्रांति होगी। हालांकि क्रांति रूस और चीन जैसे कम औद्योगिकृत देशों में हुई, जबकि विकसित पूंजीवादी देशों में कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट का विकास हुआ, जिससे वर्ग संघर्ष कम हो गया। यह मार्क्स की भविष्यवाणियों के विपरीत था। राज्य की भूमिका की अनदेखी। मार्क्स ने राज्य को केवल शोषक वर्ग का एक साधन माना और भविष्यवाणी की कि साम्यवाद में राज्य विलुप्त हो जाएगा। आलोचकों का कहना है कि राज्य की एक स्वतंत्र भूमिका होती है जो केवल आर्थिक हितों तक सीमित नहीं होती। राज्य कानून व्यवस्था बनाए रखता है, सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम चलाता है और कभी कभी पूंजीपतियों के हितों के खिलाफ भी काम करता है। अगला पॉइंट है यूरो केंद्रित दृष्टिकोण। मार्क्स का ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत काफ़ी हद तक पश्चिमी यूरोप के इतिहास पर आधारित है। उनका मॉडल सभी समाजों पर लागू नहीं होता, खासकर गैर पश्चिम समाजों पर जिनका इतिहास और विकास पथ अलग रहा है। अगला पॉइंट है मानव चेतना की उपेक्षा। मार्क्स का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना को निर्धारित करता है। आलोचकों का तर्क है कि विचार, नैतिकता और चेतना भी सामाजिक परिवर्तनों को प्रेरित कर सकते हैं।
महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अधिकार आंदोलन जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि वैचारिक और नैतिक कारक भी इतिहास को बदल सकते हैं। दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद एक महान बौद्धिक उपलब्धि है जिसने इतिहास को देखने का एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया। यह हमें बताता है कि राज्य को समझने के लिए उसकी आर्थिक संरचना को समझना कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि इसकी आर्थिक नियतिवाद, वर्ग संघर्ष पर अत्यधिक जोर और ऐतिहासिक भविष्यवाणियों की विफलता जैसी आलोचनाएं इसे एक अपूर्ण सिद्धांत बनाती हैं। आज अधिकांश विद्वान इसे एक कठोर नियम के बजाय इतिहास के विश्लेषण के लिए एक उपयोगी विश्लेषणात्मक उपकरण मानते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि आर्थिक कारक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे एकमात्र कारक नहीं हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, मार्क्स की इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की आलोचनात्मक समीक्षा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।